फरवरी 2024 में रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो जाएंगे। वर्ष 2023 यूक्रेन के लिए काफी उम्मीदों भरा था, मगर आखिर में रूस ने जेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब यूक्रेन और जेलेंस्की असहाय बने फिर रहे हैं। यूक्रेन को रूस से हार का खतरा सताने लगा है। इसकी प्रमुख वजह नाटो और अमेरिका से पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाना है। रूस के खिलाफ युद्ध में वर्ष 2023 की शुरुआत यूक्रेन के सुरक्षा बलों के लिए उम्मीदों से भरी थी, लेकिन साल का अंत आते आते यूक्रेन के युद्ध संबंधी प्रयासों के लिए पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद के भविष्य को लेकर सैनिकों में बढ़ती चिंता और निराशा का असर जंग के मैदान में भी दिखने लगा। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 657 दिनों से जंग लड़ी जा रही है, लेकिन ये जंग 2014 से सुलग रही थी। रूस ने साल 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फरवरी 2022 में रूस ने पूरी ताकत से जंग छेड़ दी। दोनों देशों की ओर से लाखों सैनिक मारे गए। अगस्त 2023 तक यूक्रेन और रूस के लगभग 5 लाख सैनिकों की मौत हुई या फिर घायल हो गए। इस जंग में यूक्रेन को पश्चिमी देशों की शह मिली हुई है। इसके अलावा नेटो ने भी यूक्रेन की सहायता की है। फिलहाल दोनों देशों के सैनिक आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आए दिन ड्रोन अटैक और बम विस्फोट की खबरें आती रहती हैं। सवाल ये उठता है कि रूसी फौजें कहां चूकीं? रूस का स्पेशल ऑपरेशन कहां फेल हुआ? जवाब है यूक्रेन की तैयारी। अगर रूस के पास एसओएफ और वैगनर मर्सनरीज ग्रुप हैं, तो यूक्रेन के पास हैं टीम अल्फा। यूक्रेन स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस यानी यूक्रेन का अपना एसओएफ। खून का बदला खून, गोली का जवाब गोली। रूस और यूक्रेन के बीच आर पार की लड़ाई में खुफिया फोर्सेस और स्पेशल ऑप्स की यूनिट्स की अहमियत अचानक बढ़ गई है। अब जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो खुफिया और गोपनीय तरीके से लड़ी जाएगी। इस लड़ाई में रूस के मोर्चे पर होंगे भाड़े के सिपाही, चेचन लड़ाके और स्पेशल ऑप्स को अंजाम दे चुके वेटरन्स, जिनकी हर एक गोली पर मरने वाले का नाम लिखा होता है, और यूक्रेन की तरफ से उसके अपने जांबाज होंगे। पहले यूक्रेन की तैयारी पर एक नजर डालते हैं। यूक्रेन एसओएफ बनाम रूसी स्पेट्सनाज। यूक्रेन और रूसी कमांडो की जड़ें एक हैं। दोनों यूनिट्स की स्थापना सोवियत संघ के दौरे में है। मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस की कोवर्ट ऑपरेशन ब्रांच हैं दोनों। स्पेट्सनाज रूसी शब्द है और इसका सीधा मतलब है रूसी स्पेशल फोर्स। रूस और यूक्रेन दोनों की ही स्पेशल फोर्सेस के पास एक जैसे वेपन्स, इनमें से AK-47 के अलग अलग मॉडल और ग्लोबल पिस्टल्स शामिल हैं। लेकिन यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ज्यादा उम्दा। ब्रिटेन की एथलीट फोर्स SAS से मिली है यूक्रेनी स्पेशल फोर्स को ट्रेनिंग। संख्या बल में कम होने के चलते बेहद चुनिंदा तरीके से इनका इस्तेमाल। यूक्रेन के पास स्पेशल ऑप्स के लिए 2 हाईली ट्रेन्ड यूनिट्स हैं। इनमें से एक है अल्फा टीम और दूसरी यूक्रेन एसओएफ। यूक्रेन की स्पेशल ऑप्स यूनिट अल्फा टीम में 3000 स्पेशल कमांडो। अल्फा टीम के पास ग्लोक 17, AKS-74, MP5 जैसे हथियार। अल्फा टीम के पास डेजर्ट टेक स्नाइपर्स भी। ट्रेनिंग में सिर्फ 7% होते हैं पास। उन्हें ही बनाया जाता है अल्फा टीम का हिस्सा। मैन टास्क कीव, खारकीव की रक्षा और काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन एसओएफ में 5000 सैनिक। एसओएफ के पास ग्लोक 17, MPAI, बैरेट स्नाइपर राइफल्स जैसे हथियार। 5 हफ्ते की कठिनतम ट्रेनिंग के बाद बनते हैं सैनिक एसओएफ का हिस्सा।
इनकी जिम्मेदारी सबसे खतरनाक टारगेट का खात्मा। रूस की स्पेशल यूनिट भी बेहद खतरनाक है। एशिया के पास 2 एलिट स्पेशल ऑप्स यूनिट्स हैं, जिसमें एशियन एसओएफ और वैगनर शामिल हैं। रूस की स्पेशल ऑप्स यूनिट, रशियन एसओएफ में 9,500 सैनिक, AK-103 SVDS मार्क्समैन राइफल जैसे हथियार, ग्रेनेड लॉन्चर का भी करते हैं इस्तेमाल। जेलेंस्की के खात्मे का मिशन फेल रहा। कीव में तबाही और विध्वंस का लक्ष्य। रूस की दूसरी स्पेशल यूनिट है वैगनर। वैगनर में 10,000 सैनिक, हथियारों में AK-47 RPG। मिशन दिया गया है बाखमट पर कब्जा करने का। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अभी तक स्पेशल ऑप्स यूनिट की जो कहानी सामने आई है, उससे जाहिर है कि रूस को ज्यादा झटका लगा है, जबकि यूक्रेन की अल्फा टीम जंग के मोर्चे पर दिए गए टास्क को निभाने में कभी फेल नहीं होती। अल्फा टीम ने रूस के टैंकों को निशाना बनाया, रूस की आगे बढ़ रही टुकड़ियों पर घात लगाकर हमला बोला और रूस को भारी नुकसान पहुंचाया।